जौनपुर में SIR को लेकर एक FIR हुई है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे 7 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल। देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी इस मामले में आपके सामने कि पहली बात तो ये है कि SIR कहीं भी किसी भी राज्य में ऐसे नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार नहीं है SIR ऐसे ही करने का, अनलेस कि वहां कोई कंप्लेन हो, किसी तरह की गड़बड़ी हुई हो, उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में SIR हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो FIR लिखाई गई है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी परिवार का मेंबर अपने बेटे के, अपने माँ के, अपने भाई बहन के नाम से फॉर्म भर सकता है, और उन्होंने हवाला दिया उसमें कि ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कि मैं माँ हूँ उनकी। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान में तो नौकरी मिल नहीं रही। जब हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल रही तो भाई कोई ना कोई विदेश में काम करने जाना है, अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए मजबूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो ये SIR निष्पक्षता से हो, और हमने मांग ये की थी कि इसका समय अवधि बढ़े, क्योंकि कोई नौकरी पे गया है, कोई बीमार है, कोई कहीं और व्यस्त है, तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने नाम को दर्ज करा सके सूची के अंदर। एक लास्ट सवाल, संसद में जो है वंदे मातरम पर बहस हो रही है, तो देश के जरूरी मुद्दे में उन्हें छोड़कर उस पर आप क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर हथकंडा अपनाना जानती है। 150 साल के बाद वंदे मातरम पे सदन में चर्चा होने का कोई औचित्य नहीं है। सब लोग वंदे मातरम को, उस वक्त जो वंदे मातरम लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब इसकी रचना की थी, तो ये इसके पीछे भावना थी कि देशवासियों के अंदर एक मतलब देशभक्ति की भावना को पैदा किया जाए। आज उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इसलिए चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर। और जिनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने देश की आजादी में कोई हक अदा नहीं किया, कोई रोल उनका नहीं था, और वो आज वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। हर आदमी देशभक्त है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके दिल में जज्बा है, और हर आदमी वंदे मातरम को मानता है। कोई ऐसी बात नहीं है, चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके द्वारा जो है सत्र में उसका हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाया गया था, लोगों में इस बात को लेकर आपकी कितनी संभावना है कि ये आपके जो मुद्दा उठाया है उसका ये काम हो जाएगा? देखिए, बहुत साल से 40-45 साल से संघर्ष कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भी, और आम जनमानस के लोग भी चाहते हैं कि पश्चिम में कहीं जो है हाईकोर्ट की बेंच बने, और उसके लिए मेरी कई वकीलों से और बार के अध्यक्ष से मुरादाबाद में चर्चा हो रही थी। मेरा उनसे ये कहना है कि ऐसे आधे अधूरे मन से मत मांगिए बेंच को। अगर बेंच को मांगना है तो चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, अगर कोई चीज मांगनी है तो दमखम के साथ मांगिए, तभी मिलेगी। ऐसे चर्चा होने से बात नहीं बनेगी।